दिशा के संग किसी विदेश धरती पर नहीं पहुंचे बल्कि भारत का खूबसूरत गांव चुना। इंस्टा पर करण देओल ने खूबसूरत फोटो शेयर की है। करण देओल और दिशा अपना हनीमून मनाली में मना रहे हैं। करण ने फैंस और फॉलोअर्स को अपने रूटीन से अपडेट कराती पिक्चर्स और वीडियो इंस्टा स्टोरी के जरिए शेयर कर दी है, जिसमें वो तस्वीरें भी हैं जिसे दिशा ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है और कॉटेज की खूबसूरती को कैप्चर किया है। डूबते सूरज से लेकर सर्द सुबह तक करण ने कैमरे की आंखों से सबको दिखाया है। सनी देओल के बेटे करण ने 18 जून को दिशा के साथ 7 फेरे लिए, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के नए और पुराने कलाकार दिखाई दिए थे। विदेश में पले बड़े कपल ने पापा सनी के दिल के करीब मनाली के दशाल स्थित कॉटेज को चुना। यहीं पर दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ वादियाँ इतनी हसीन है और दिल को सुकून पहुँचाती हैं। इसे दिखाती तस्वीरें करण ने शेयर की हैं। ये तस्वीरें वाकई बहुत खूबसूरत है, जिसमें दोनों पति पत्नी एक साथ तो नहीं दिख रहे हैं। करण ने पत्नी के इंस्टाग्राम को टैग करते हुए एक फोटो शेयर किया है, जिसमें कॉटेज के भीतर बहता फाउंटेन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सब सनी पाजी का खुद का फार्म हाउस है। वाकई सनी पाजी का फार्म हाउस इतना खूबसूरत है जो कि विदेश से भी ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखा रहा है। मनाली में सनी देओल का अपना कॉटेज भी है। अक्सर परिवार यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने पहुँचता है। सनी देओल के दिल के काफी करीब है ये जगह। सोशल मीडिया पर पिछले साल एक वीडियो शेयर की गई थी, जिसमें सनी पाजी धर्मेंद्र और अपनी फैमिली के साथ मनाली फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। यहाँ हाउस और पहाड़ भी दिखाया था, जिसे देखकर पापा धर्मेंद्र काफी खुश हुए थे। उन्हें ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। करण देओल की शेयर की गई फोटोज में वो कभी अपने पेट्स के साथ खेलते दिख रहे हैं तो कभी डूबते सूरज को कैमरे में कैद करते हैं। एक वीडियो सुबह 5:30 बजे की है जो बताती है कि करण अर्ली राइजर है। ठंड के मौसम में आग तापने की कोशिश भी दिख रही है। इस दौरान करण फॉर्मल लुक में भी नजर आए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आखिर देओल परिवार में हेमा मालिनी कैसे शामिल हो जाती? उनके भी कुछ अरमानों पर उनके दोनों सौतेले बेटों ने पानी फेर दिया था। जी हाँ, हेमा मालिनी ने सनी और बॉबी को लेकर एक दावा किया था। हालांकि उनके दोनों सौतेले बेटों ने उनकी तमन्ना अधूरी छोड़ दी। पूरा मामला साल 2014 का है। तब 2 फरवरी को हेमा मालिनी की छोटी बेटी आहना देओल की शादी होनी थी। हेमा मालिनी ने दावा भी किया था कि उनकी छोटी बेटी आहना की शादी में सनी और बॉबी जरूर शामिल होंगे। वो अपने दोनों बेटों की आस लगाए बैठी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ क्लियर हो गया और पता चल गया कि दोनों बेटों ने आज तक हेमा मालिनी को अपनाया नहीं है। उन्हें सौतेली माँ का तक दर्जा नहीं दिया। हालांकि हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा की शादी में दोनों में से कोई नहीं आया था और तब अभय देओल ने ईशा की शादी में भाई की रस्में निभाई थी। लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने अपने परिवार को जोड़े रखते हुए कहा था कि उनके दोनों बेटों की शूटिंग बाहर चल रही थी, इसलिए वो ईशा की शादी में नहीं आ पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, काम पहले होता है, शादियां तो अक्सर होती रहती है। उसके बाद हेमा ने छोटी बेटी की शादी में दोनों बेटों के आने की आस लगाई, लेकिन यहाँ भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई। उस शादी में भी ना सनी देओल शामिल हुए और ना ही बॉबी देओल। बता दें, धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचा ली थी। इसे लेकर परिवार में काफी हंगामा भी हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर हमला भी किया था, क्योंकि वो अपनी माँ प्रकाश कौर का दुख दर्द देख नहीं पा रहे थे। और सनी बॉबी ने कसम भी खा ली थी कि वो अपनी सौतेली माँ से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। हालांकि सनी देओल ने अपना ये कसम तोड़ भी दी, लेकिन बॉबी देओल आज भी उसी बात पर अड़े हुए हैं। जिस वक्त धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल शादी की उम्र के थे, उस वक्त धर्मेंद्र खुद हेमा मालिनी से दूसरी शादी रचाकर बैठ गए थे। जी हाँ, हेमा मालिनी और सनी देओल की उम्र में सिर्फ 8 साल का फासला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी तो माहौल कैसा गर्मा गर्म हुआ होगा। सनी देओल का खतरनाक रूप आपने फिल्मों में देखा होगा और वैसा ही रूप असल जिंदगी में भी तब देखा गया जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। सनी बॉबी ने धर्मेंद्र से बहुत बार कहा कि वो शादी ना करें, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने, जिसके बाद सनी बॉबी ने उसी दिन से कसम खा ली कि वो हेमा मालिनी से जीते जी मतलब नहीं रखेंगे। बॉबी तो आज तक उस बात पर कायम है, लेकिन सनी जरूर लोगों की नजरों में या यूं कहें कि दिखावे में हेमा और ईशा से बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सनी देओल हेमा पर उस वक्त चाकू से हमला भी कर चुके थे जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी। सनी को अपनी माँ का दुख देखा नहीं गया, उन्होंने हेमा की जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बात को एक अफवाह बता दिया था। धर्मेंद्र
धर्मेंद्र जी ने प्रकाश कौर के दिल को लाख चोट पहुंचाई, वो दर्द दिया जिसे प्रकाश कौर जिंदगी भर सहती चली आ रही है। लेकिन प्रकाश कौर का दिल तो देखिए, इन सब के बावजूद भी प्रकाश कौर अपने धर्मेंद्र जी के खिलाफ एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करती है और ना ही वो सुनाती है। यूँ कहें कि आज भी वो धर्मेंद्र जी को भगवान की तरह पूजती है। हम बात उस वक्त की कर रहे हैं जब धर्मेंद्र ने प्रकाश को छोड़कर हेमा से शादी की थी। उस वक्त हर कोई प्रकाश के इंटरव्यू के लिए बेताब था, कहीं से भी एक झलक मिल जाए और प्रकाश के दिल की भड़ास सुनने को मिल जाए। लेकिन कहीं से भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। प्रकाश तब बोली जब लोगों ने धर्मेंद्र पर औरत खोर का इल्जाम लगाया। लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र जैसे लोगों के लिए औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है और अब प्रकाश सुन नहीं पाई। उन्होंने कहा कि धर्म की जगह कोई और होता तो वो भी हेमा के प्यार में पागल हो जाता। दोष उनके पति का नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का है। यहाँ स्टार्स काम करते करते एक दूसरे को दिल दे ही बैठते हैं। प्रकाश कौर ने कहा कि उनके ससुर ने भी तो यही किया, तो मुझे बुरा नहीं लगता। जिसे जहाँ सुकून मिलता है वो वही करता है। करण की शादी में ईशा आना दोनों अपनी मां हेमा मालिनी की वजह से शादी में शामिल नहीं हुई थी, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो ईशा पहले हेमा मालिनी को छोड़कर कैसे चली गई थी? जी हाँ, ईशा देओल बहुत पहले ही अपने पिता धर्मेंद्र के पुश्तैनी परिवार में जा चुकी हैं। हेमा मालिनी नहीं गई, लेकिन ईशा देओल अपने सौतेले भाई बहन और माँ से रिश्ता निभा रही है। जब सनी देओल के चचेरे भाई अभय देओल बीमार थे तो उन्हें देखने के लिए ईशा देओल परिवार में गई थी। ईशा ने खुद बताया कि हॉस्पिटल में मिलने के लिए वो निकल रही थी, लेकिन तब तक अभय देओल घर पहुंच चुके थे। जिसके बाद ईशा देओल ने अपने भाई सनी देओल से बात की और सनी ने अपनी सौतेली बहन को घर बुलाने के लिए पूरा इंतजाम किया था। ईशा को कई बार सनी देओल के आसपास देखा गया, लेकिन बॉबी देओल आज तक अपने सौतेले परिवार से मतलब नहीं रखते हैं। वो ना ही कुछ सुनते हैं और ना ही कुछ कहते हैं। वो आज भी इस सौतेले परिवार को स्वीकार नहीं करते हैं। वेल, ईशा ने हेमा मालिनी की राय से देओल परिवार में कदम रखा या फिर हेमा मालिनी से नाराज होकर, वो तो वही जाने। बरसों बाद धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के संग जश्न मनाया, खुशियां मनाई और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई उसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। यूँ तो प्रकाश और धर्मेंद्र को एक दूसरे से दूर हुए 45 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों का प्यार देखकर हेमा मालिनी खुद को अपने आप को कोसती होंगी कि उन्होंने इन दो प्यार करने वाले लवर्स के बीच आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। करण की शादी से धर्मेंद्र और प्रकाश की फोटो देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आया कि जब धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से इतना प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? अब भले ही धर्मेंद्र का मन हेमा को देखकर भटक गया हो, लेकिन प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र की याद में इंतजार करती रही। उन्होंने ना दूसरी शादी की और ना ही उन्होंने धर्मेंद्र से तलाक लेने का सोचा था। वो उनके बिना ही उनकी यादों के संग रहना चाहती थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर पोते की शादी में खूब एंजॉय करते देखे गए। कहीं न कहीं हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गई होंगी।